अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस गेटर्स एंड सेटर्स। गेटर्स एंड सेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, मेंबर्स वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। अच्छा, सेटर्स के ज़रिए हम मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, किसी भी क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं और उनको वैल्यू असाइन करते हैं। जबकि गेटर्स के ज़रिए हम मेंबर्स की जो वैल्यू होती है उसको एक्सेस करके उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या उसको डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, क्योंकि किसी भी क्लास में जो नॉर्मली मेंबर्स वेरिएबल्स होते हैं उन्हें प्राइवेट रखा जाता है, तो इसलिए उनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उन पर कोई फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए या उनको कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं? गेटर्स और सेटर्स के। यहाँ पर हमने एक बैंक अकाउंट के नाम से एक क्लास डिफाइन की है। उसकी बॉडी में सबसे पहले हम प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उन वेरिएबल में सबसे पहले हम एक लॉन्ग डेटा टाइप का अकाउंट नंबर नेम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का अकाउंट टाइटल के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टाइटल। और उसके बाद हम एक डबल डेटा टाइप का बैलेंस के नेम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, हम इनको इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मेन के फंक्शन में यूज़ करेंगे हम इनको और कोई वैल्यू असाइन करवाना चाहेंगे तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हम इस क्लास में गेटर्स और सेटर्स डिफ़ाइन करते हैं जो कि पब्लिक होंगे और उन्हें हम एक्सेस करेंगे इस क्लास से बाहर और इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करेंगे। सबसे पहले हम सेटर्स डिफ़ाइन करेंगे। ये रिटर्न करेंगे, सेटर्स रिटर्न करेगा वैल्यू वाइड और इसका नेम होगा सेट अकाउंट नंबर और इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे ACC और जो भी वैल्यू आर्गुमेंट में देंगे ये हम इसमें पास इसको डिफ कर देंगे अकाउंट इज इक्वल टू ACC। ये हमने इसकी वैल्यू सेट कर दी है अकाउंट वैल्यू की। इसी तरह एक और मेंबर फंक्शन क्रिएट करेंगे सेट अकाउंट टाइटल के नेम से, अकाउंट टाइटल। और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप लेगा आर्गुमेंट में और जो भी वैल्यू हम इसको पास करेंगे वो असाइन कर देगा ये अकाउंट टाइटल वेरिएबल में। इसी तरह एक और सेटर क्रिएट करते हैं सेट बैलेंस के नेम से और ये आर्गुमेंट में लेगा डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बैल के नेम से और जो भी वैल्यू इसको हम इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे वो असाइन कर देगा बैलेंस वेरिएबल को। ये हमने अब इसको कंपाइल करते देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अकाउंट नंबर
अब हम गेटर्स डिफाइन करेंगे जो रिटर्न करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ए लॉन्ग गेट अकाउंट नंबर और जो वैल्यू असाइन हुई भी होगी यहाँ पर वेरिएबल में, हम वो यहाँ पर असाइन कर देंगे, रिटर्न कर देगा बल्कि ये अकाउंट नंबर। इसी तरह स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करेगा ये अकाउंट टाइटल के नेम से गेट अकाउंट टाइटल। और जो वैल्यू अकाउंट टाइटल में असाइन होगी वो ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न अकाउंट टाइटल। इसी तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे या गेटर डिफाइन करेंगे गेट बैलेंस के नेम से, गेट बैलेंस के नेम से। और ये रिटर्न करेगा बैलेंस जो कि मेंबर फंक्शन मेंबर वेरिएबल है, बैलेंस वो रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने ये गेटर और सेटर डिफाइन कर दिए। कंपाइल करके देखते हैं, ये सक्सेसफुली यहाँ पर सेट हो गए हैं, गेट और सेट हो गए ये तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू। अब यहाँ पर हम इन तमाम को एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट नेम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, अकाउंट नेम से। ये हमने एक अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बैंक अकाउंट डेटा टाइप का, या इसको हम कह लें कि एक अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बैंक अकाउंट क्लास का। अब हम इसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। देखिए ये तमाम मेंबर फंक्शंस को या गेटर्स और सेटर्स को यहाँ पर ये डिस्प्ले करवा रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे अकाउंट नंबर को, अकाउंट टाइटल को, सेट करेंगे वैल्यू। यहाँ पर हम बल्कि गेट नहीं बल्कि सेट की वैल्यू, सेट के ज़रिए हम सबसे पहले हम सेट अकाउंट टाइटल अकाउंट नंबर, यहाँ इसके आर्गुमेंट में हम पास करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक फर्जी वैल्यू। इसके साथ हम दूसरा सेट अकाउंट टाइटल, यहाँ पर हम इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे आदिल अहमद। इसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और सेट करेंगे अकाउंट बैलेंस, बैलेंस सेट करेंगे 1000। अब हम इन वैल्यूज़ को गेट करेंगे डिस्प्ले करवाने के लिए। अकाउंट डिटेल्स, गेट अकाउंट टाइटल लिखेंगे हम, जो भी अकाउंट टाइटल के वेरिएबल होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। बल्कि इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें
डिस्प्ले करवाने के लिए हम लिखेंगे अकाउंट टाइटल। इसके बाद हम अकाउंट नंबर, और यहाँ पर इसके बाद हम अकाउंट वेरिएबल में गेट अकाउंट नंबर, इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे बैलेंस। कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए इसने यहाँ पर ये डिस्प्ले करवा दी डिटेल। यहाँ पर हम इसको रन और कंपाइल करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए ये इसने डिटेल डिस्प्ले करवा दी। मेंबर्स फंक्शन जो कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो प्राइवेट वेरिएबल्स थे इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे क्लास से बाहर, तो उसके लिए हमने गेट और सेट के मेंबर फंक्शन डिफाइन किए, जिसके ज़रिए हमने इनको एक्सेस किया। इन वेरिएबल्स के मेंबर्स के ज़रिए, गेटर और सेटर्स के ज़रिए हमने वैल्यू को असाइन किया इन मेंबर्स वेरिएबल को जो कि प्राइवेट हैं, और फिर उसके बाद हमने इनकी वैल्यू को एक्सेस करके मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया। ये आपके सामने रिजल्ट है। तो गेटर्स और सेटर्स के ज़रिए हम डायरेक्टली मेंबर वेरिएबल्स को क्लास के जो कि प्राइवेट होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, गेटर्स और सेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।